मुझे इस बात का डर खाए जा रहा था कि सुबह अब्बू ने क्या फैसला करना है। ये बात सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। परेशान हो के रब से इल्तिजा करने लगा, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए खुशी थी, फिर मेरे ऊपर आजमाइश भेज दी। मैं तेरा बंदा हूँ, मुझ पे इतनी आजमाइशें क्यों। यार अल्लाह के हुक्म से ये रात गुजर गई। सुबह हुई, अब्बू ने बोला, अम्मी भी पास थी। सबसे पहले तो अब्बू ने मुझे कहा, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है रात तुम सोए नहीं। अच्छा खैर, अब्बू ने कुछ ज़रूरी काम मेरे ज़िम्मे लगाए, कुछ खेती के और कुछ घर के। इन सब कामों के बाद अब्बू ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगे, बेटा तुम सबसे बड़े हो और मेरा फ़ख्र, मेरा मान तुम हो। बेटा तुम सब कुछ जानते हो कि तुम्हारे अंकल आए थे, वो क्या बात करके गए, और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे दिल की बात भी मुझे बताई है। मैं कोई फ़ैसला करूं इससे पहले तुम्हारी रजामंदी होना लाजमी है। बेटा मैं बहुत टेंशन में हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या फ़ैसला करूं। तुम्हारी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करूं या तुम्हारे अंकल की बात को। मैंने अब्बू का हाथ पकड़ के कहा कि अब्बू आप परेशान ना हो, होना तो वही है जो अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा है, और वैसे भी जो फ़ैसला आप करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मेरी अम्मी मेरे पीछे खड़ी थी, कंधे पे हाथ रख के, मेरा हौसला बन के, लेकिन मुझसे सिर्फ ये 2 लाइंस बोली गई और मेरी आंखें भर आईं और मैं वहाँ से उठ के बाहर चला गया। अगर मैं 1 मिनट भी वहाँ और बैठता तो मैं बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता। इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया और अम्मी भी मेरे पीछे आ गई। अम्मी ने मुझे गले लगाया और मुझे दिलासा दिया। यार वो मेरी माँ थी, माँ से कहा होता है भला उसके बेटे का दुख बर्दाश्त। मुझे दिलासा देते हुए कहने लगी, बेटा जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, मैं उन्हें मना लूँगी। मेरी अम्मी मुझे कहती, तुम्हारी मोहब्बत से पहले वो लड़की मेरी पसंद है। मैंने कहा जानता हूँ, लेकिन वो मेरे नसीब में नहीं है। अम्मी आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस आजमाइश में सब्र दे दे। मैंने फिर अम्मी से कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ, अब्बू ने कुछ काम ज़िम्मे लगाए हैं वो करने हैं, और बाकी अब अब्बू से कह देना कि जो अब्बू फैसला करेंगे वो ही मुझे मंजूर होगा। चाहे आप अंकल को हाँ कह दें, मुझे वो भी मंजूर है। उसके बाद जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने अपना मोबाइल देखा तो दाऊद जी की बेटी के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। मैंने उसे जवाब दिया, खैरियत मालूम की। फिर वो मुझे कहने लगी, आज मामू लोग आ रहे हैं और वो रात भी यहीं रहेंगे। कॉल पे भी थोड़ी देर बात हुई, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने भी उससे कुछ ना बताया, बल्कि खुश होकर उससे बात की। फिर वो मुझे कहती कि आपको यही बताना था कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो शायद हमारी बात ना हो सके, आप परेशान ना होना। मैंने कहा, अब्बू ने मेरे ज़िम्मे कुछ काम लगाए हैं, मैं भी आज मसरूफ़ हूँ, तो तुम भी परेशान ना होना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। मैं अपनी परेशानी सुनाकर उसको परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने उसे खुशी खुशी खुदा हाफिज़ बोला। मैंने अपने जो भी काम करने थे वो सारे ख़त्म कर लिए और उसके बाद मैं घर वापस आ गया। बहुत खामोशी थी, मेरे अब्बू भी घर में थे। मैं चुप करके अपने कमरे में चला गया और जाके लेट गया। थोड़ी देर बाद अब्बू मेरे कमरे में आए और मैं उठ के खड़ा हो गया और अब्बू बैठ गए। मुझे कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें पूरा इख्तियार है कि तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करो और तुम अपने फ़ैसले का पूरा इख्तियार रखते हो। मैंने अब्बू से कहा कि मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी सब आप ही से है और अम्मी से है। आपका हुक्म मेरी सर आँखों पे, आप जो भी फैसला करेंगे मैं खुशी खुशी उस फैसले को तस्लीम करूँगा। मेरे अब्बू उठकर खड़े हुए और मुझे खुशी खुशी गले लगाया। फिर मुझे कहने लगे कि अल्लाह पाक हमारी मदद करे, कल मैं और तुम्हारी अम्मी जाएंगे अंकल से बात करने। अब्बू बस मुझसे इतनी बात करके कमरे से चले गए। अब्बू ने ये नहीं बताया कि वो क्या बात करेंगे अंकल से, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं पूछ लेता कि आप अंकल से क्या बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी अम्मी मेरे कमरे में खाना लेकर आ गई।
मुझे दिलासा देने लगी, मुझे समझाने लगी। मैंने कहा, अम्मी क्यों टेंशन ले रही हैं आप? मैंने अब्बू से कह दिया है कि जो फैसला वो करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। इशा की नमाज का वक्त हो रहा था। अम्मी मुझे ये कह के चली गई कि बेटा खाना खा लेना, लेकिन यकीन जाने कि मुझे उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उठ के वज़ू किया और नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से अपनी सारी परेशानियों का जिक्र किया और मैंने ये कहा कि या अल्लाह, मेरा फैसला आपके सुपुर्द है। उसके बाद जो भी होगा मैं उसे या अल्लाह तेरी रजामंदी समझ के कबूल कर लूँगा। अब मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि इससे पहले अब्बू जाके अंकल से बात पक्की करें, मैं उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता था कि मेरे घर में अब ये बात चल रही है। मैंने उसे मैसेज किया लेकिन उसका नेट बंद आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि उसने मुझे कहा था कि उसके घर मेहमान आ रहे हैं तो उसका मोबाइल बंद होगा और उससे बात नहीं हो सकेगी। मेरे अंदर का बोझ मुझे तड़पा रहा था कि मैं ये सारी टेंशन किसके साथ शेयर करूं। मैंने अपने दोस्त तैयब को कॉल की और उसे सारी बातें बताई। तैयब भी मुझे समझाने लगा, यार टेंशन ना ले, अल्लाह पे यकीन रख और अल्लाह खुद फरमाता है कि जब तुम्हें कोई बात परेशान करे तो उसका फैसला मुझ पे छोड़ दो। फिर मैं वहाँ से दरवाजे खोलता हूँ जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मोहब्बत में कड़ी से कड़ी आजमाइश आती है और जब मोहब्बत सच्ची हो तो फिर अल्लाह पाक आजमाइश के साथ साथ सब्र भी अता करता है। तुम अल्लाह पे यकीन रखो, जैसे पिछली आजमाइश तुम्हारे लिए अच्छी साबित हुई, इंशाअल्लाह ये आजमाइश भी तुम्हारे लिए खुशी की बाइस बनेगी। यार तू परेशान ना हो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तैयब से बात करके दिल का बोझ हल्का हो गया। मैंने सोने की कोशिश की क्योंकि तहज्जुद पढ़ने के लिए रात को थोड़ी देर सोना पड़ता है। मैंने मोबाइल पे 2 बजे का अलार्म सेट किया कि अगर मुझे नींद आ भी जाए तो तहज्जुद के वक्त मेरी आंख खुल जाए। फिर मैंने अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर निकाल के सामने रखी। मैं उसको देखने लगा, उससे बातें करने लगा। उसकी तस्वीर से मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मेरी आंखें नम हो जाती जब मैं ये सोचता कि कहीं मैं उसको खो ना दूं। मैंने अपनी दुआओं में उससे मांगना शुरू कर दिया। सुबह तहज्जुद में उठ के अल्लाह पाक से ख़ास तौर पे उसको मांगा। मेरी मोहब्बत उसकी 8 साल की खामोश मोहब्बत से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी तस्वीर को देखते हुए उसके ख्यालों में आंख लग गई और तहज्जुद से पहले ही मेरी आंख खुल गई। मैंने रब से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं आपसे कोई शिकवा नहीं कर रहा कि मेरे ऊपर ये मुश्किल टाइम क्यों है, मेरे ऊपर इतनी मुश्किल आजमाइश क्यों रखी। या परवरदिगार, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। ये लड़की तो मेरी दुनिया की मोहब्बत है। मेरा इश्क हकीकी तो या अल्लाह आपसे है। या अल्लाह, मैं अपनी दुनिया की मोहब्बत में आपको नहीं बुला सकता, बल्कि मेरे अल्लाह, मैं तो और ज़्यादा आपके करीब आ गया हूँ। मेरा यकीन तेरी ज़ात पे और भी पुख्ता हो गया है। या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ और तेरी रज़ा में ही राज़ी हूँ।